अब छप्पै दूसरा है सूरदास के ऊपर, जिसके बारे में अभी स्टडी करेंगे। जो पहला वीडियो नहीं देखा वो पहला छप्पै देख लेना, जिससे ये वाला समझ में आएगा। नाभादास अब सूरदास के बारे में कह रहे हैं कि हमारे सूरदास कैसे थे। तो युक्ति चौंद अनुप्रास वर्ण ऐसी अति भारी वचन प्रीत निर्भय अति तुकधारी। युक्ति में और चौंद, चौंद मतलब चमकदार, अनुप्रास यानी कवि कह रहे हैं कि सूरदास की वाणी में वो मिठास थी, वो विचित्रता थी, वो अनुप्रास की छटा थी जो अद्भुत थी। जो भी इसके काव्य को पढ़ता था उसके अंदर एक तरफ से मिठास मधुरता का गुण प्रकट होने लगता था कि सुनने के आकृष्ट हो जाता। और दूसरा में बोल रहा प्रतिबिंब दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी जन्म कर्म गुण रूप सबकी रसना प्रकाशी। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि कवि सूरदास के बारे में कहा। नाभादास लिखते हैं कि हमारे सूरदास जो है वो दिव्य दृष्टि वाले कवि थे। भाई लिखते हैं तो तुम समझो कि जिसको आंखें नहीं है तो वो दिव्य दृष्टि वाले कहाँ सो सकते हैं। लेकिन समझना है वो ऐसे कवि हैं जो अपनी आत्मा से पूरी तरह को देख सकता है, वो भूत भविष्य को जान सकता है। कौन? सूरदास। आगे लिख रहे हैं कि हरि लीला भाती। हरि लीला मतलब कि सूरदास जो है कृष्ण की जो लीला है वो बचपन से यानी बाल लीला से भरी एकदम मृत्यु लीला तक जो वर्णन किया है वो इस प्रकार वर्णन किया है कि उसकी नस नस की तरह एक तरफ से पूरा एकदम जानकारी है। किस हर एक स्टेप याद है किसको? यानी कृष्ण की भक्ति का जो कर रहे थे सूरदास, उसकी लीला इतना मग्न था कि वो एक तरफ से उसकी लीला को प्रत्येक स्टेप को वर्णन कर देते थे यानी सूरदास। आगे बोल रहा है जन्म कर्म गुण रूप। रूप मतलब कि कृष्ण का जो रूप है वो सभी का वर्णन करते थे। प्रकाशित मतलब प्रकाशित मतलब प्रकाशित कर देते थे सूरदास कृष्ण का। आगे लास्ट पंक्ति में लिख रहा है विमल बुद्धि हो तास्की यह गुण श्रवण धरे सुर कवित सुनी कौन कवि। सुर कवित मतलब सूरदास, कवित मतलब कविता यानी सुर की कविता को सुनी। कौन ऐसा कवि है जो सुर की कविता को सुनकर सिर चालन नहीं करते? अब सिर चालन समझना है कि हम लोग जो कोई कहावत में जो नहीं कहते हैं हाँ हाँ, ये जो हाँ हाँ इसी को कहा जाता है कि सूरदास नाभादास लिखते हैं कौन ऐसा कवि है जो कि सूरदास की कविता को पढ़कर सिर चालन नहीं किया होगा। हर एक कवि जब इसकी कविता को पढ़ता या सुनता है तो इसके प्रति सिर चालन करते हैं। किसके प्रति? सूरदास के प्रति। इस तरह दोनों पद समाप्त हो गया। अब देखना है क्या कि क्वेश्चन आंसर। अगर क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से याद हो जाएगा, अगर अच्छा सुने हुआ तो। बोला नाभादास ने छप्पै में, नाभादास मतलब वही लिखा छप्पै, कबीर के किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया और उन कर्मों की सूची बनाई है। अरे नाभादास ने वही ना अपनी मतलब बता रहे हैं नाभादास कबीर के बारे में कि हमारे कबीर जो हैं उन्होंने योग व्रत दान इस तरह जो है ना इस संसार में जो भक्ति है भक्ति के प्रति लिखा था। और वो कह रहे थे धर्म या भक्ति क्या है कि अगर आप किसी को दान करते हैं तो वो भी उसके अनुसार भक्ति है। भजन योग व्रत ये सब क्या भक्ति है? देखो पहले में लिख रहा है योग व्रत दान भजन करी तुच्छ दिखाई। और वह और ये सब इसके बारे में पूरा पहला व्याख्या कर दो। तो वह किसी से पक्षपात नहीं करते थे, इस तरह पूरा डीप कर देना। ठीक, आगे रहा मुही देखी नहीं भनी। मुही देखी नहीं मतलब नहीं यानी मुख से किसी सुनी हुई बातों का वर्णन नहीं करते थे। कौन? कबीर दास। उसमें यह महानता थी, वो किसी के पक्षपात नहीं करते थे। इसका क्वेश्चन का आंसर लिखेगा मुही देखी नहीं कोई का अर्थ कबीर कैसे लागू करता है। तुम लिखेगा यह पंक्ति जो है छप्पै का प्रथम छप्पै से लिया गया जिसमें नाभादास कबीर के बारे में लिख रहे हैं कि हमारे कबीर साहब या कबीर दास ऐसे कवि हुए जो किसी के मुख से सुनी हुई मुख दिया और उसमें हम कौन और बता देते मुख से सुनी हुई बातों का रमणीय शब्दी में वर्णन नहीं किया। उन्होंने इस संसार को जिस रूप में देखा उसी रूप में उन्होंने अपने रमणीय शब्दी और साखी में वर्णन किया। बस हो गया आंसर। आगे बोल रहा है इसका अर्थ स्पष्ट करें। सुर कवि सुनी कौन कवि सौ नहीं सिर चालन करी। पहले ये पंक्ति है तुम लिखेगा यह पंक्ति छप्पै से लिया गया है जिसके लेखक नाभादास हैं और नाभादास सूरदास के बारे में लिख रहे हैं। ये सूर की पंक्ति है कि सूरदास के बारे में लिख रहे हैं सुर कवि सुनी कौन कवि जो सिर चालन करे। यानी नाभादास सूरदास के बारे में कह रहे हैं कि सूर की कविता को सुनकर कौन ऐसा कवि है, कोई भी सुनने वाला कौन ऐसा कवि है जो कि अपना सिर हिलाया नहीं होगा यानी हाँ में हाँ नहीं हिलाया। अगला बोल रहा भक्ति विमुख जो धर्म सौ अधर्म करी जा। यह पंक्ति छप्पै से लिया गया है जिसमें
नवादास लेखक हैं और नवादास कबीर दास के बारे में कह रहे हैं। इस तरह आंसर लिखेगा कि जो व्यक्ति भक्ति से अलग हो जा, विमुख हो जा, वो क्या कर रहे हैं, इस संसार में अधर्म कर रहे हैं। बस यही इसका मूल आंसर होगा। लेकिन हम तो वहां बता दिए, तो भक्ति वही होता है जो दान व्रत करता है, वो भक्ति होता है। लेकिन सिर्फ यहाँ तो इतना बोल रहा था, इस तरह लिख देगा। ठीक, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया? कबीर ने भक्ति को बहुत महत्व दिया। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने पवित्र हृदय से भक्ति कर सकता है, जो कि बताया है कि जो यज्ञ, योग, व्रत, दान इत्यादि भजन और करे, तो वो सब कबीर के अनुसार क्या है, भक्ति इस संसार में जन्म लेकर कर रहे हैं। वो एक भक्ति का आधारा बता रहे हैं। इस तरह पूरा क्वेश्चन आंसर भी डन हो गया। ठीक, अगले मिलते हैं।